नाउ वी विल सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मीनिंग हम देखेंगे, बट उसके मीनिंग को समझाने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझ पड़ेगा। तो आप इसको देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक इंसान है जिसका नाम है ए। ठीक है, अब ए ने सोचा कि चलो मैं जो है फ़र्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मतलब फ़र्नीचर मैन्युफैक्चर करके वो सेल करना चाहता है और प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ए ने जो है पैसा लगाया, मशीन्स लगाई, ठीक है, लोगों को अपॉइंट करा। अब उसने सोचा क्या क्या काम करना है, हम पहले वो डिसाइड करते हैं। तो ए ने सोचा कि चलो भैया परचेज़ करना है एक तो हमको क्या परचेज़ करना है, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल मतलब लकड़ियाँ, प्लाई वगैरह, ये सब हमको परचेज़ करना है, जो भी करना है। इसके बाद मेरे को बेचना रहेगा, सेल करना रहेगा, ये भी मेरा एक काम होगा। ठीक है, सेल करने के बाद जो है एक तो ये पता करना पड़ेगा कि मेरा जो फर्नीचर बना है वो लोगों को कितना पसंद आया है। तो मतलब यहाँ पे मार्केट में डिमांड देखने का काम भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब उसने ये एक्टिविटीज़ क्या करी, डिसाइड कर ली। फिर क्या होता है, अब ये सोचता है कि मैं क्या क्या काम संभालूँ। मैं अगर परचेज़ करने जाऊँगा तो मार्केट की डिमांड कैसे देखूँगा, कैसे पता करूँगा कि मेरा गुड्स कैसे हो रहे हैं। अगर मैं सेलिंग पे ध्यान रखूँगा तो फिर परचेज़ पे मैं ध्यान कैसे दे पाऊँगा और मार्केट डिमांड भी कैसे साथ में कर पाऊँगा। तो उसने क्या सोचा कि चलो थोड़े से और बंदे हम रख लेते हैं। तो उसने अपॉइंट कर दिया यहाँ पे बी को। ठीक है, बी को उसने अपॉइंट करा किस चीज़ के लिए, परचेज़ का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, और फिर उसने क्या करा, सेल का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे उसने सी को अपॉइंट कर दिया, और मार्केट डिमांड का ध्यान रखने के लिए उसने डी को अपॉइंट कर दिया। अब उसको कोई काम नहीं करना, अब वो उसने बोला ये सारे काम तो ये संभाल लेंगे, मैं इनको ध्यान संभाल लूँगा, मतलब मैं इन लोगों को देख लूँगा। ठीक है, तो उसने किस पे नज़र रखना शुरू करा, किन के कामों पे सारी रिपोर्ट लेना शुरू करा, बी से, सी से और डी से रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया। अब बी एक दिन आया और बोलता है उसको कि मैं परचेज़ तो कर रहा हूँ, बट परचेज़ करने के बाद जो माल लाना है और माल उतारना है, इसमें सब में बहुत दिक्कत आ रही है। जो है सप्लायर जो है वो माल उतारने वाले ज़्यादा लोग नहीं दे पा रहे हैं, लोग कम पड़ रहे हैं। तो ढोने का काम कौन करेगा, माल को कैरी करने का, हमाली करने का काम कौन करेगा, मुझे थोड़े से और मेंबर्स चाहिए मेरे नीचे काम करने के लिए। तो उसने जो है यहाँ पे ए ने उसको कितने मेंबर दे दिए, 3 मेंबर और दे दिए जो कि क्या करे, ढोने का काम करे। तो यहाँ पे उसने इसको 3 मेंबर और दे दिए। ठीक है, 3 कर्मचारी और दे दिए। सिमिलरली सी बोलता है कि मैं सेलिंग तो कर रहा हूँ, बट मैं अपने सेल के प्रोग्राम को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पर्सनल सेलिंग भी करूँ, लोगों को है घर घर जाके अपने प्रोडक्ट, अपने जो फर्नीचर है उसके बारे में जो है नोटिस दे के आऊँ, बता के आऊँ। और साथ में ये भी चाहता हूँ कि अपने फर्नीचर की जो है मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ। तो मुझे जो है थोड़े ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जो कि सेलिंग में मेरा सेलिंग को जो है और अच्छे से बनाने के लिए थोड़ी मदद करें। मेरे को जो है घर घर जाके जो नोटिस बांटना या पैम्पलेट बांटने वाले लोग भी चाहिए। तो उसने यहाँ पे क्या करा, और जो है 2 लोगों को इसके नीचे, 2 नहीं मान लीजिए 4 लोगों को इसके नीचे दे दिया। ठीक है, डी बोलता है मार्केट की डिमांड पता करने के लिए मैं मार्केट के एक सेक्शन में जा सकता हूँ। मैं भैया मैं इस एरिया में जो है मार्केटिंग डिमांड पता कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे एरिया को भी कवर करना है। अगर पूरे जो है हमारे पूरे नेशनल मार्केट को अगर आपको कवर करना है तो मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ताकि जो है हर जगह फैल जाए सब लोग और सब दूर जो है डिमांड पता करके आए। तो इसके अंदर भी उसने क्या करा, 3 लोगों को और दे दिया। तो 3 लोगों को और अपॉइंट कर दिया। तो अब उसने इतने सारे लोगों को अपॉइंट कर दिया जो क्या कर रहे हैं, सब काम संभाल रहे हैं। इन लोगों को काम कौन दे रहा है, ये दे रहा है, और इनका जो काम है वो कौन देख रहा है, ये देख रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हुआ हमारा वर्क डिवाइड हुआ। मतलब पहले तो आपने क्या करा, एक्टिविटीज़ डिसाइड करी। यहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ डिसाइड करी। पहले किसने करी एक्टिविटीज़ डिसाइड, ए ने करी। उसके बाद जो है
वर्क डिवाइड हुआ, ये वर्क जो है ये क्या हो गया, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आधा काम इसने अपना जो है काम आधा इनको बांट दिया, इसने अपना आधा काम इनको बांट दिया, इसने इनको दे दिया और इनने सारा काम इनको दे दिया। उसके बाद रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पे पता पड़ी, ठीक है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या हुई यहाँ पे हमें पता पड़ी, मतलब कौन सा एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा, ये जो है चीज़ क्लियर हो गई। जैसे कि ये लोग डायरेक्ट इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी नॉलेज के ये कौन सा काम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या काम संभाल रहे हैं, कितना काम संभाल रहे हैं, ये इनको एक को नहीं पता है। ये किसको पता है? ये बी को पता है, क्योंकि बी ने ही काम दिया है, ठीक है। तो अगर ये रिपोर्ट इसको करेंगे तो एक को तो कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या काम कर रहे हैं, इसलिए ये बी को रिपोर्ट करेंगे और बी इनकी रिपोर्ट किसको देगा? फिर ए को देगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग पता पड़ गई कि इनको वहाँ ए तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ क्या करना है, अपना काम बी को दिखाना है। बी को अपना काम किसको दिखाना है? ए को दिखाना है, ठीक है। सिमिलरली बी को सी को या डी को काम नहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बी सीधे किसको दिखाएगा? ए को काम दिखाएगा। सिमिलरली सी भी ए को दिखाएगा, डी भी ए को दिखाएगा और उनके नीचे वाले एम्प्लॉइज उनको दिखाएंगे। तो यहाँ किसको रिपोर्ट करना है और कौन रिस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए, ये क्या हो गया यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ एक तरह से। और कम्युनिकेशन भी, अगर इसको कोई चीज़ नीचे तक पहुँचानी तो किसको पहुँचाएगा? इन तीनों को पहुँचा देगा, ये पहुँचा देंगे अपने अपने एम्प्लॉयज़ को। तो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो भी यहाँ पे क्या हो गया? डिसाइड हो गया। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी यहाँ पे क्या हो गया? डिसाइड हो गया कि कोई भी जानकारी अगर किसी को पहुँचानी है तो कैसे पहुँचाई जाएगी। ए जो है इनको पहुँचाएगा पहले, बी सी और डी को, और डी अपने वाले एम्प्लॉयज़ को, सी अपने एम्प्लॉयज़ को, बी अपने एम्प्लॉयज़ को पहुँचा देगा। सिमिलरली किसी एक एम्प्लॉय को यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो किसको पहले बताएगा? वो अपने ऊपर वाले को बताएगा, फिर वो उसके ऊपर वाले को बताएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ डिसाइड हो गई, हमारा वर्क डिवाइड हो गया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये चीज़ क्लियर हो गई। कम्युनिकेशन कैसे होगा, कौन किससे बात करेगा, कौन किससे पहले सुझाव लेगा, कौन कैसे कंप्लेन देगा, किसको देगा कंप्लेन, ये सब भी क्या हो गया यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी डिसाइड हो गया। अब ये क्या बन गया है? ये हम बोल सकते हैं कि ये एक चार्ट बन गया है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक चार्ट बन गया है, हम बोल सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर बन गया है, एक सिस्टम बन गया है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो बना, पूरी ब्लूप्रिंट जो बनी, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें डिसाइड हो रहा है that what are the activities to be performed and how it will be divided and how the reporting relationship is established, how the communication will go or will flow। तो ये सब जो चीज़ डिसाइड होती है और ये एक तरह का क्या बन जाता है? ढांचा बन जाता है। इस ढांचे को, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन देती हूँ। मुझे लगता है अब आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ पड़ा होगा और ये फ्रेमवर्क और ये स्ट्रक्चर देखने के बाद तो आपको समझ पड़ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को नॉर्मली चार्ट के रूप में दिखाया जाता है, जैसे कि मैंने भी आपको बना के दिखाया। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे परचेस सेल और मार्केट से ज़्यादा कोई काम नहीं था उसको। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत से काम होते हैं जो संभालने होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाता है, वो छोटा नहीं रहता और बढ़ता जाता है। और अगर छोटा बिजनेस है तो स्ट्रक्चर वो छोटा हो जाता है। तो स्ट्रक्चर हर बिज़नेस के अलग होते हैं और जो काम है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं? डिवाइड होती है एक्टिविटी, वर्क डिवाइड होता है, डिसाइड होती है क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये चीज़ डिसाइड होती है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड होता है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। So organization structure refers to the arrangement of interrelation functions throughout the organization. Here functions and interrelation between the different person and employees। यहाँ employees की बात की गई है कि उनकी जो रिलेशनशिप होगी, उनकी जो संबंध होंगे आपस में, वो क्या काम करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, ये सब भी क्या होता है। और उनके कार्य को, उसकी एक व्यवस्था होती है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। And the organization arrangement is determined based on the overall organization structure। हमने देखा अभी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने बनाया कि पहले जो था ए था, फिर उसने जो है बी सी डी को अपॉइंट किया। कैसे अपॉइंट किया था? उनने अपॉइंट करा था जो है वर्क बेसिस पे उनने अपॉइंट करा था कि एक सेल का काम संभालेगा, एक मार्केटिंग का काम संभालेगा, एक परचेज का काम संभालेगा।
तो हमने पहले क्या इसमें पहले क्या हुआ, एक्टिविटीज़ डिसाइड हुई, उसके बाद उस हिसाब से अपॉइंटमेंट होते गए। इसलिए यहाँ क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो अरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर, मतलब आपके जो ढांचा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्प्लेज द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन इट। Organization structure represent a form on the basis of which organization administrative relation are established and developed। ठीक है, प्रशासनिक संबंध जो है वो स्थापित और विकसित होते हैं। तो वो भी कैसे स्थापित होते हैं, संगठन की मदद से होते हैं स्थापित। और इसमें अगर आप चाहे तो डेफिनेशन में जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं एग्जाम्पल समझाते हुए, वो भी आप लिख सकते हैं कि जो हमारा संगठन होता है वो कार्य विभाजन के साथ दायित्व और अधिकारों का भी क्या करता है, हस्तांतरण करता है। और संगठन का ढांचा ये भी सुनिश्चित करता है कि संप्रेषण कैसे होगा। सो यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस डेफिनेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज़ and also decide the way in which the work will be delegated along with the responsibility and authority and how the communication flow will be there in the business। और एंटरप्राइज के अंदर जो है आपका संप्रेषण, उसका जो फ्लो है वो किस तरह से होगा, किस प्रकार से होगा, ये भी जो है एक संगठन संरचना में क्या होता है, डिसाइड होता है। अगर ये संगठन संरचना नहीं होगी तो इसका क्या असर होगा, तो इसका असर देखिए, इसका असर क्या होगा, कुछ संगठनों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिख के दिया है मैंने, उदाहरण के लिए दे रखा है कि कर्मचारियों को ये जानने में कठिनाई होगी कि उन्हें किससे रिपोर्ट करना है, मतलब किनको जो है उनने काम किया तो वो काम जो है वो किससे दिखाना है, रिपोर्टिंग जो है उनके कार्य की उनको किससे करना है, ये वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ये संरचना जो है पहले से डिसाइड नहीं की गई। ठीक है, दूसरा ये होगी कि एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, अनिश्चितता बनी रहेगी कि अगर किसी कार्य में कुछ गड़बड़ होती है तो जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तभी दे सकते हैं जब हमें पता हो कि ये कार्य यही बंदा करेगा और इसकी ही जवाबदारी होगी। तो ढांचा ज़रूरी है, इसलिए संगठन के ढांचे का होना आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें ये डिसाइड हो जाता है कि क्या क्या कार्य है और इन्हें किस तरह से बांटा गया है और कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।